सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों को जब तक वो पूर्ण रूप से विवेकशील नहीं हो जाते, समझदार नहीं होते, तब तक बच्चों को अपनी नजरों के सामने रखा करो। पढ़ने लिखने गए हैं तो भी उन पर नजर बराबर बना के ही रखो। आजकल तो बेटी पढ़ने जाती है, माँ बाप को लगता है स्कूल में पढ़ रही है, कॉलेज में पढ़ रही है, हॉस्टल में होगी, बेटा हॉस्टल में होगा, पढ़ रहा है, लिख रहा। बड़े बड़े शहरों में बच्चे पढ़ने गए। आजकल तुम्हारी बेटियां भी शराब पीने लगी हैं। तुम्हारी मतलब बहुत सारी बेटियां भी आजकल शराब पीने लगी हैं। हाँ, अब वो कौन सी बेटियां हैं वो तो मुझे नहीं पता, पर मैंने देखा है। एक बार हम भागवत से आ रहे थे, लगभग रात के 12 बज रहे थे, गाड़ी से थे, तभी सामने एक ढाबे पर हम लोग रुके जल इत्यादि लेने के लिए, पानी लेने के लिए, ड्राइवर को चाय इत्यादि पिलाने के लिए। तो वहाँ हमने देखा कुछ लड़कियाँ वहाँ बैठी थी कुछ लड़कों के साथ, और उनके बीच में शराब की बोतल रखी थी और सब पी रहे थे। तब हमें पहली बार जब आंखों से देखा तो पता चला, सुनते तो बहुत थे कि लड़कियां भी शराब आजकल पीने लगी हैं, पर विश्वास नहीं होता था ये सुन के। पर जब अपनी आंखों से देखा तब लगा हाँ सही है, कलयुग चल रहा है। तो शराब में केवल बर्बादी है, इसलिए प्रार्थना है आप अपनों पर नजर रखिए। बच्चे छोटे हैं, वह उनका विवेक अभी विकसित नहीं हुआ, वह सही और गलत दोनों निर्णय लेने के लिए समर्थवान हो रहे हैं। सही रास्ता मिल गया तो वो सही दिशा पर चले जाएंगे, और गलत रास्ता जरा मिल गया तो वो गलत हो जाएंगे। बेटा और बेटी गलत नहीं होते मेरी माँ, उनको मिलने वाला रास्ता सही या गलत होता है, उनकी कोई गलती नहीं है। आपने गलत रास्ते से रोक दिया होता तो आपकी बेटी और आपका बेटा गलत नहीं होता, पर आपने सही वक्त पर रोका नहीं, इसलिए बेटी और बेटे की गलती नहीं है, उस रास्ते की गलती है। मेरे पाँव में कांटा चुभा तो मेरे पाँव की गलती नहीं है, क्योंकि रास्ते में कांटे ही थे, कांटे ही थे तो कांटे ही चुभने थे। काश गुलाब होता तो गुलाब की पंखुड़ियों में चलने का अवसर मिलता। तो रास्ते कैसे हैं यह देखना आपकी जिम्मेदारी होती है। आप अपने बच्चों को किस रास्ते पर चला रहे हैं या चलाना चाह रहे हैं, वो आपकी स्वतंत्रता है, आपकी मर्जी है। बच्चे को राम बनाना है या रावण, आप ही तो हैं। कुम्हार के हाथ में कच्ची माटी है, चाहे तो माटी से चिलम बना दे, चाहे तो माटी से घड़ा बना दे, उसकी स्वतंत्रता है। तुम्हारे बच्चे कच्ची माटी की तरह होते हैं, चाहो तो चिलम बनाकर स्वयं भी चिलम जलती है, औरों को भी जलाती है। या तो बच्चों को चिलम की तरह बना दो, स्वयं जलने और स्वयं दूसरों को जलाने वाला, या तो घड़ा बना दो बच्चों को जो स्वयं ठंडा रहे, औरों को भी शीतलता प्रदान करे। चाहो तो घड़ा बना दो, चाहो तो चिलम बना दो, तुम ही कुम्हार हो और तुम्हारे बच्चे ही माटी है। जैसे कुम्हार मिट्टी से या तो चिलम या तो घड़ा दोनों बनाने की ताकत रखता है। तुम जो माँ होती हो ना, तुम जो माता पिता होते हो ना, तुम माता पिता ही कुम्हार हो और तुम्हारे नन्हे नन्हे बच्चे ही वो माटी है, मिट्टी है। अब चाहो तो राम बना दो, चाहो तो रावण बना दो, कृष्ण बना दो या कंस बना दो, मर्जी आपकी है। बाद में रोना मत, बेटा ऐसा हो गया, बेटी ऐसी हो गई। संस्कार इतने स्ट्रांग देना कि वह गलत काम करने के पहले 1,00,000 बार सोचें, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह सोचें। इतना ताकतवर बनाना अपने बच्चों को, निर्णय लेने की क्षमता बनाना, उनके डेवलप करना, क्या सही है क्या गलत है ये परखने की, देखने की, समझने की शक्तियां देना बच्चों को, यही माता पिता का धर्म है। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब है, बिल्कुल ना पीना। जो पीते हैं उनकी दुर्दशा देख लो पहले।